अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरे भारत में विद्यार्थियों के बीच में सभी शिक्षण संस्थानों में अच्छा काम चल रहा है। हम देश भर के अंदर युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए विभिन्न अभियानों के माध्यम से कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। एक हमारा नया कैंपेन अभी जो इस 2025-26 सत्र के लिए हमने लॉन्च किया है, वो है स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम। उस अभियान के तहत हम कैंपसेस में विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करेंगे, गतिविधियां आयोजन करेंगे। जैसे डिजिटल डिटॉक्स कॉर्नर हम कैंपसेस में बनाने का प्रयास करेंगे जहां संभव होगा। कहीं पर राष्ट्रीय कला मंच जो हमारा कार्यक्रम प्रकल्प है उसके कार्यक्रम करेंगे, कहीं पर खेलो भारत के कार्यक्रम करेंगे, कहीं पर स्टूडेंट फॉर सेवा SFS उसके कार्यक्रम करेंगे, कहीं पर स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट उसके कार्यक्रम करेंगे। तो ऐसे जो हमारे विभिन्न गतिविधियां हैं उनके माध्यम से युवाओं के बीच में जो स्क्रीन का अनकंट्रोल्ड उपयोग है उसको नियंत्रण में करके उससे अवेयर करने का कार्य युवाओं को करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का ये स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ होने की वजह से जो मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है, इमोशनल टर्बुलेंस आ रहा है, विद्यार्थियों का फोकस कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, उससे हम हमारे युवा समाज को बचा सके। एक अभियान हमारा ये चलेगा। आने वाले समय में हम देश के महापुरुषों पर भी काम कर रहे हैं। जैसे 150वीं जन्मशती वर्ष के निमित्त भगवान बिरसा मुंडा जी के कार्यक्रम कर रहे हैं। महारानी अब्बक्का के 500वें जन्मशती वर्ष के निमित्त हम पूरे भारत में महारानी अब्बक्का के नाम पर कार्यक्रम कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान वर्ष चल रहा है, उसके निमित्त देश भर के अंदर विद्यार्थियों के बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं। एक हल्दी घाटी का विजय युद्ध जो उसका 450 वर्ष हुआ है, उसके निमित्त हम देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके लिए हम हल्दी घाटी गौरव ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा भी राजस्थान राज्य के अंदर आयोजित करने वाले हैं, जिसमें 1 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होने वाले हैं। और 9 मई को उसका प्रथम चरण होगा और 4 जून को उसका द्वितीय चरण होगा। ऐसा एक प्रतियोगिता परीक्षा भी है। पॉडकास्ट सीरीज भी हम लेकर आ रहे हैं 28 एपिसोड्स की, जिसमें तथ्यों के साथ हम महाराणा प्रताप जी की युद्ध जीवन की गाथा और हल्दी घाटी युद्ध के जो तथ्य हैं वो युवा समाज और समाज के सामने रख पाए, उसका एक पॉडकास्ट सीरीज आ रहा है। तो ऐसे विभिन्न गतिविधि आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत करने के लिए, देशभक्त बनाने के लिए और देश के लिए काम करने का एक प्रेरणा देने का कार्य विद्यार्थी परिषद इन अभियानों के माध्यम से कर रही है। स्क्रीन पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत चीजें पेश की जा रही है, अश्लीलता पेश की जा रही है, इसके माध्यम से आप कुछ कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल इसमें देश के युवाओं को भ्रमित करना, एक तरीके से गलत मार्गदर्शन पे लेके जाना, इस प्रकार की जो डिजिटल कंटेंट जो गलत आ रहा है, चाहे हम OTT प्लेटफॉर्म्स की बात कर ले, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर ले, इन सब पर नियंत्रण होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हम हमें समय समय पे बोलते रहे हैं। हमने लास्ट ईयर भी सरकार के लोगों से जब मिले थे तब हमने ये आग्रह किया था कि इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और युवाओं को भी हम प्रेरित करते हैं कि थोड़ा आत्मनियंत्रण करके, सेल्फ डिसिप्लिन रख के कुछ चीज़ों से बचना ही हमारी समाज को लंबे दृष्टि से बचाने का एक मार्ग हो सकता है। स्क्रीन टाइम एक्टिविटी टाइम में होगा क्या करेंगे आप? स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम एक ऐसा अभियान है। उस अभियान के तहत हम कैंपसेस में, कॉलेज कैंपस, हॉस्टल कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस, उस कैंपस में गतिविधि कार्यक्रम आयोजन करेंगे। जो 4 प्रकार की मैंने गतिविधि बताई, उन चारों, जैसे एक SFD स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, जिसमें पर्यावरण संबंधी गतिविधि होगी, जिसमें स्क्रीन टाइम टू एनवायरमेंट टाइम पर हम जाएंगे, जिसमें हम कैंपस से स्टूडेंट्स को निकालकर कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे, पर्यावरण की ओर लेकर जाएंगे, मोबाइल फोन का यूज नहीं करेंगे, ग्रीन लाइफ होना चाहिए, हम उसमें स्क्रीन टाइम टू ग्रीन टाइम पर जाएंगे, हम नहीं प्लास्टिक का उपयोग करेंगे। ऐसी प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसमें हम हमारे कार्यक्रम आयोजन के माध्यम से करने वाले हैं। खेलो भारत एक हमारा बहुत अच्छा प्रकल्प है, जिसमें जो भारत के पारंपरिक खेल हैं, इंडोर और आउटडोर गेम्स, उन सभी गेम्स का आयोजन हम कैंपस के अंदर करते ही हैं। लेकिन स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम के माध्यम से हम और ज़्यादा इसको तीव्र गति से देश के विद्यार्थियों के बीच में ले जाना चाह रहे हैं, ताकि जो विद्यार्थी है वो प्लेग्राउंड की ओर जाएगा, गेम खेलेगा, जब सोशल होगा तो उसको और बेनिफिट होगा, ना कि वो अपने फ़ोन में गेम खेले, फ़ोन को ही अपना जीवन का हिस्सा ना माने। उसलिए हम खेलो भारत की गतिविधियां भी आयोजन करेंगे। तो एक SFS भी हमारा है, राष्ट्रीय कला मंच भी है, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है। और इसके अतिरिक्त भी हमने कैंपसेस में डिजिटल डिटॉक्स कॉर्नर बनाने की बात की है, स्वेट बिफोर स्लीप की बात की, सोने से पहले हम एक्सरसाइज करें, कुछ व्यायाम करें, हल्का कुछ गेम खेलें। वो करने से युवा जो है प्रेरित होगा और हम युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। और यूनिवर्सिटी में ग्राउंड तो सही है ही नहीं, जहाँ ग्राउंड है वहाँ होगा, जितना संभव होगा वैसे होगा। ग्राउंड नहीं है और ये सोचकर हम कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, ये भी उचित नहीं है। हम हमारा काम करेंगे, जैसी परिस्थिति है, जैसा नेसेसिटी है, उसके अनुरूप करेंगे हमारा कार्यक्रम। और एक हमारा जो छात्रावास सर्वेक्षण अभियान है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत के यूनिवर्सिटी के छात्रावास हो, निजी छात्रावास हो या शासन की योजनाओं के छात्रावास हो, सबका सर्वेक्षण विद्यार्थी परिषद कर रही है। 15 मई से लेकर 30
मार्च तक हमारा अभियान चल रहा है। पूरे भारत के छात्रावासों का सर्वेक्षण, जिसमें बुनियादी सुविधाएं, वहाँ का वातावरण, विद्यार्थियों की मानसिकता वहाँ कैसी है, उनकी मनस्थिति कैसी है, वो सब हम कुछ प्रश्न पत्रों के माध्यम से 50 प्रश्न पत्र हमारे एक क्वेश्चन पेपर में है और हर एक छात्रावास से हम 10 विद्यार्थियों का मिनिमम वो प्रश्न पत्र भरवाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करके हम सरकार से भी बात करेंगे और लोकल स्तर पर जहाँ जो जिस प्रकार से निवेदन करने से, हमको ज्ञापन देने से, प्रदर्शन करने से कैसे सॉल्यूशन होगा, जो समस्याएं सामने आएगी उसका निराकरण निकालने के लिए विद्यार्थी परिषद कमिटेड होकर आगे बढ़ेगी। आपका परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद।